ऐसी सिटी जो कभी कुछ इस तरीके की दिखाई देती थी, बट आज के टाइम में ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ दुबई की। दुबई 1917 में कुछ ऐसे दिखाई देता था। यहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान और बंजर जमीन थी, पर आज दुबई के पास बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा और पाम जुमेरा जैसे कई और भी अजूबे हैं। आज दुबई एक रिच लाइफस्टाइल जी रहा है। इसके पास लग्जरी कार, लग्जरी होटल और भी काफी कुछ है। पर आखिर दुबई एक बंजर रेगिस्तान से एक आलीशान सिटी कैसे बना, और इसके साथ साथ इसके रिच लाइफस्टाइल के पीछे छिपा इसका काला सच, यानी कि डार्क साइड ऑफ दुबई, जो कि लोगों से छिपाई जाती है और दुबई नहीं चाहता कि ये सच किसी को पता चले। तो गाइस, आज की इस वीडियो में दुबई की सक्सेस की कहानी के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ डार्क साइड ऑफ दुबई के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। टाइम था जब दुबई के पास बंजर रेगिस्तान और समुद्र के अलावा कुछ नहीं था। यहाँ पर लोग अपना जीवन चलाने के लिए मछलियां पकड़ते थे और सिर्फ मछलियां पकड़ने से वो अपनी 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा पाते थे। यहाँ पर हालात कुछ ऐसे थे कि लोग यहाँ भूखे मर रहे थे। बट इसके बाद टाइम आता है 1958 का, जब दुबई की सारी कमान शेख राशिद अल सईद मखतूम के हाथों में आती है। शेख राशिद एक पढ़े लिखे इंसान थे और वो हमेशा दूर की सोचते थे, और उन्होंने दुबई को गौर से देखा और उन्होंने दुबई में देखा दुबई ग्रीक, जहाँ पर बड़े बड़े जहाज आकर रुकते थे। और शेख राशिद भी जानते थे कि दुबई ग्रीक समुद्री जहाज के लिए काफी अच्छी लोकेशन है। तो इसके चलते उन्होंने इस प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने अपना सारा पैसा दुबई ग्रीक प्रोजेक्ट में लगा दिया। और पैसा कम पड़ने के कारण उन्होंने पैसा कर्ज लेकर प्रोजेक्ट को चलाया। देन फाइनली दिस प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल। यहाँ पर बड़े बड़े जहाज आकर रुकने लगे, जिससे दुबई में पहली बार टूरिज्म की शुरुआत हुई। लेकिन इसी के बीच दुबई के अंदर तेल की खोज हुई, जिसमें दुबई की इकोनॉमी रातों रात काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। पर शेख राशिद भी जानते थे कि सिर्फ ऑयल से उनकी इकोनॉमी नहीं चल सकती। तो इसके लिए उन्होंने अपना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना स्टार्ट किया। उन्होंने कई देशों से बड़े बड़े आर्किटेक्चर, इंजीनियर और लेबर को बुलाया और टूरिज्म बिजनेस में अपना पैसा लगाना स्टार्ट किया। बट 1919 में शेख राशिद की मौत हो गई। अब सवाल था कि दुबई को आगे कौन लेके जाएगा। आखिर जो सपने शेख राशिद ने देखे थे उनको कौन पूरा करेगा। देन फाइनली एंट्री होती है इनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की, और ये भी अपने पिता की तरह एक बड़ी सोच रखने वाले इंसान थे। इन्हें भी पता था कि दुबई को कैसे चेंज किया जा सकता है। ये जानते थे कि टूरिज्म दुबई को चेंज करके रख देगा। इसलिए शेख मोहम्मद ने सोचा कि कुछ ऐसी चीज बनाए जो कि दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही हो, जिसके अंदर लोग ज्यादा अट्रैक्टिव हो। और इसी कारण इन्होंने अपना सारा पैसा इसके अंदर लगाना स्टार्ट कर दिया, जिससे दुबई का नक्शा आज के टाइम में बिल्कुल चेंज हो गया। और इसी के कारण दुबई के पास आज के टाइम में दुबई फ्रेम, बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा और पाम जुमेरा जैसे कई और अजूबे हैं। आज दुबई एक रिच लाइफस्टाइल जीता है और दुबई जैसी कंट्री में लोग बिजनेस करने के लिए और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए आते हैं। बट इसी के साथ साथ दुबई में एक अलग दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इट मींस डार्क साइड ऑफ दुबई। दुबई की कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई है जो दुबई कभी नहीं चाहेगा कि किसी को पता चले। और आगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और यार वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो यार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी ना लगे ना तो डिसलाइक कर देना। देन फाइनली कम इनटू डार्क साइड ऑफ दुबई। इसके अंदर कंजेक्टेड लेबर कैंप, यानी कि कई देशों से गरीब लोग ये सोचकर आते हैं कि वो दुबई में मजदूरी करके पैसा कमा लेंगे, और उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि जो मजदूर दुबई में काम करने जाता है वो वहाँ की कंपनी के ट्रैप में फंस जाता है। और दुबई के अंदर मजदूरों से 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में 16-16 घंटे काम कराया जाता है। और काम कराने के बाद उन्हें एक ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ उन्हें अच्छे से खाना भी नहीं दिया जाता और उन्हें पीने के लिए अच्छा पानी तक नसीब नहीं होता। वहाँ पर वो बद से भी बदतर जिंदगी जीते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वहाँ पर ऐसी जिंदगी क्यों जी रही है, ये वहाँ से भाग क्यों नहीं जाते, तो ये ऐसा कर ही नहीं सकते। क्योंकि भागना तो ये भी चाहते हैं, बट इनकी मजबूरी हो जाती है। क्योंकि जब भी कोई मजदूर दुबई में काम करने जाता है तो वहाँ की कंपनी उसका पासपोर्ट जब्त कर लेती है और फिर वो पासपोर्ट उन्हें कभी नसीब नहीं होता, जिसके कारण इन्हें मजबूरन वहाँ पर काम करना पड़ता है। देन नाउ कम द सेफ्टी ऑफ वुमेन इन दुबई। क्या दुबई के अंदर वुमेन सेफ है या नहीं? तो इसमें कई लोग ये सोचते हैं कि दुबई जैसी बड़ी सिटी में वुमेन तो सेफ होंगी, बट ये बात टोटली गलत है। क्योंकि दुबई एक ऐसी सिटी है जहाँ पर वुमेन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि 2018 में शेख मोहम्मद की बेटी प्रिंसेस शेख लतीफा दुबई से भागकर ओमान के रास्ते से गोवा पहुंची और उन्होंने वहां पर आकर बताया कि उन्हें अपनी जान का खतरा था, और वो भी अपने खुद के पिता से। तो गाइस आप सोच सकते हो कि जिस सिटी की प्रिंसेस ही सेफ नहीं है तो वहाँ की नॉर्मल वुमेन तो कैसे सेफ हो सकती है। और इसके साथ साथ दुबई के अंदर वुमेन के साथ काफी गलत सलूक किया जाता है, उन्हें फिजिकली अब्यूज किया जाता है। बट इन चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, क्योंकि ये चीजें दुबई की शान शौकत के नीचे दबकर रह जाती है या इन्हें दबा दिया जाता है। बट गाइस सोचने लायक बात है कि दुबई इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है, बट इस लाइफस्टाइल के पीछे इतनी घटिया डार्क रियलिटी जो कि ह्यूमैनिटी पर सवाल उठाती है। अगर इंसान पैसे के लिए इतने नीचे गिर गया है कि उसके लिए आज के टाइम में इंसानियत कुछ भी नहीं है। और गाइस इसके पीछे आपका क्या मानना है यार, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला ना तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए क्रिएटिव IQ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।